बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को ईडी ने समन्स भेजा है। मामला है कोविड सेंटर में कथित घोटाले का और सोमवार को उन्हें मामले में जवाब देने जाना है ईडी के दफ्तर। इस संबंध में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ईडी ने यह समन्स जारी किया है। हमारे साथ इस संबंध में बात करने के लिए खुद हैं किरीट सोमैया, बीजेपी के नेता। सर, ये मामला क्या है और इकबाल सिंह चहल का इसमें क्या रोल है? लाभार्थी संजय राउत के पार्टनर सुजीत पाटकर कोविड सेंटर के कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही बांटे गए। जो कंपनी अस्तित्व में नहीं, कोई अनुभव नहीं, उनके हाथ में हजारों कोविड पेशेंट का भविष्य दिया गया। सुजीत पाटकर ने लाइफलाइन केयर उसके नाम से कॉन्ट्रैक्ट लिया। 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट 38 करोड़ उसकी जेब में आ गए, जो कंपनी ही नहीं है। दूसरा, सुजीत पाटकर ने और एक इटर्नल हेल्थ केयर कंपनी बनाई, जो कंपनी नहीं है, फर्जी है, उसके नाम से और टेंडर भरे। और यह टेंडर पास करने का काम म्युनिसिपल कमिश्नर ने किया। फरवरी महीने में हमने शिकायत की, उद्धव ठाकरे सरकार ने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, इसलिए आजाद मैदान कोर्ट में हम गया। आजाद मैदान कोर्ट ने एफआईआर रजिस्टर करवाई। अगस्त में एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई। सीएजी, इनकम टैक्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मुंबई पुलिस, ईडी, ये पांचों एजेंसी को मुंबई म्युनिसिपैलिटी ने कह दिया हम आपको डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। इसके लिए अब मुंबई पुलिस ने भी बीएमसी को तलब किया है, इनकम टैक्स ने भी किया है, कैग ने भी किया है और ईडी ने भी किया है। कल तो कंपनी मंत्रालय ने पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करवाई। इसके लिए समझ में नहीं आ रहा है कि इकबाल चहल किसको बचाना चाहते, क्यों बचाना चाहते। जांच तो होगी। ये कितने करोड़ का घोटाला है? कितना अमाउंट इसमें कहीं गड़बड़ झाला हुआ? 100 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट मिले। 38 करोड़ के पेमेंट के तो पुरावे मैंने प्रूफ दे दिए और इसमें से कुछ पैसा उद्धव ठाकरे जी के राइट हैंड के बैंक अकाउंट तक गया है। तो अभी ये भी सब चेक करना होगा, कैश ट्रेल, फोरेंसिक ऑडिट, किसने ये निर्णय लिया, कैसे लिया। अगर उनके साथ भी फोर्जरी हुई है तो बीएमसी जाके क्यों एफआईआर नहीं दर्ज करवाती है, ये सब जांच होगी। ईडी इसमें बीच में आई है तो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो इकबाल चहल का इसमें क्या रोल होगा और क्या पूछताछ, किस लिए समन किया गया? घोटाला कोविड सेंटर का है। कोविड की कमाई ये उद्धव ठाकरे सेना का लक्ष्य था, उसका ही एक हिस्सा है ये जांच। हर एक एजेंसी जांच कर रही है, हर एक एजेंसी का अपना रोल है। सेक्शन 420 लगता है, 38 करोड़ है, 15 करोड़ से ज्यादा मामला है तो ईओडब्ल्यू और ईडी को जांच करनी ही पड़ती है। और अभी जो विषय है वो उनके पास से जानकारी मांगी, लेकिन वो जानकारी दे नहीं रहे हैं, इसके लिए समन भेजा गया है। तो सर, इस समय वर्तमान में बीजेपी की सरकार है राज्य में, ये बीएमसी के कमिश्नर हैं। चाहे तो सरकार, अगर इतने आरोप लग रहे हैं, उनको हटा देना चाहिए। आपको लगता है? नहीं किया है। एफआईआर जो है वो संजय राउत के पार्टनर सुजीत पाटकर के खिलाफ है। अभी जांच के लिए बीएमसी डॉक्यूमेंट नहीं दे रही। आज 140 दिन हो गए, क्यों? और इसके लिए अंत में नीचे के ऑफिसर से नहीं दिए, इसलिए कमिश्नर को बुलाया गया कि भाई डॉक्यूमेंट दो। डॉक्यूमेंट दे देंगे तो फिर जांच होगी, उसमें फिर जो दोषी होंगे कार्रवाई होगी। तो ये माना जाए कि फिलहाल वो गवाह के तौर पर उन्हें बुलाया गया है कि जो गवाह बाद में बनता है। ये तो डॉक्यूमेंट ही नहीं देते। भाई टेंडर क्या निकाला था आपने? म्युनिसिपैलिटी ने टेंडर निकाला तो टेंडर क्वालिफिकेशन में यह कंपनी जो अस्तित्व में नहीं थे उसको कैसे आदेश दे, ऑर्डर दिया गया? अब किसी के आदेश पे दिया गया क्या? तो बीएमसी ने बताना पड़ेगा। कुल मिलाकर जांच में सहयोग नहीं करने का फिलहाल मामला जो उभर कर सामने आ रहा है। जांच शुरू ही नहीं हुई है ना, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ही नहीं दे रहे हैं। ये तो डॉक्यूमेंट मेरे पास है, वो मैंने दिए, इसके लिए ये सब एजेंसी काम पे लग गए। अभी डॉक्यूमेंट ऑफिशियल हाथ में आने के बाद में फिर प्रश्न उठेगा कि फर्जी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया, क्यों दिया, किसके कहने पे दिया। और दूसरी ओर
इनकम टैक्स ईडी ये जांच करेगी पैसा कहां गया। कैग जांच करता है ये किसने दिया, कैसे दिया, वो क्वालिफाइड थी कि नहीं, और ये जांच करते हैं पैसे कहां से कहां तक पहुंचे। धन्यवाद। बहरहाल मामला संगीन है, कोई सेंटर घोटाले से जुड़ा हुआ है। बहरहाल बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल को ईडी ने समन किया है, उसमें उनकी अभी तक क्या भूमिका ये स्पष्ट नहीं है। तब तक फिलहाल सोमवार को उन्हें ईडी दफ्तर जाना है और सभी दस्तावेज लेकर जाना है और उसमें उन्हें पेश करना है, जो भी सवाल ईडी पूछेगी उसका जवाब भी देना है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।